नमस्कार मित्रों, मैं श्रद्धा व्यास हाजिर हूँ आज आपके समक्ष एक खूबसूरत सी कविता लेकर। दोस्तों, देखा जाए तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल कहा जाता है, साइंस कहता है, और हम भी जानते हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड विद मेंटल फैकल्टीज़। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास सोचने की, समझने की जो ताकत ईश्वर ने दी है वो दूसरे पशु पक्षियों को इतनी हद तक नहीं मिली है। और लेकिन कई बार अपवाद हो जाते हैं हमारे जीवन में दोस्तों, जब हम ये देखते हैं कि छोटे से छोटे पशु पक्षी भी जो अपना साधारण जीवन जीते हैं, अपनी नीड बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें बच्चों को पालते हैं और उनको किस तरह मुक्त करके वापस अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है दोस्तों कि हम कई बार पशु पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। प्रस्तुत कविता जो मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ, ये इस कविता में एक चिड़िया सेंट्रल कैरेक्टर है उस पूरी पोएम की। एक लघु कथा जैसा है जिसे मैंने पोएटिक फॉर्म में लिया है, फ्री वर्ड्स है ये पोएट्री। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। थोड़ी लंबी है लेकिन मुझे आशा है कि आप गौर से अगर सुनेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ दोस्तों। टाइटल है, शीर्षक है इसका, चिड़िया। चिड़िया। यूँ तो मैं एक छोटी चिड़िया, यूँ तो हूँ मैं एक छोटी चिड़िया, लेकिन मेरी ज़िद पर खुदा भी हैरान। आखिर माँ का कलेजा रखती हूँ, आखिर माँ का कलेजा रखती हूँ, मेरे बच्चे को लाना है मौत के मुँह से। बस यहीं कहीं था वो, समंदर के किनारे गश्त लगा रहा था। तेज लहरों ने उसे मुझसे छीन लिया अचानक। विशाल समंदर की गहराई में वह खो गया कहीं पर। मेरी हिम्मत पर तुम दाद देना, मेरी छोटी सी चोंच से मैं बूंद बूंद पानी को उलेच रही हूँ। मैं अपनी छोटी सी चोंच से बूंद बूंद पानी को उलेच रही हूँ। मुझे थका देख आज स्वर्ग लोग भी अचंभे में। एक वक्त के पश्चात जो मुमकिन लगता है वही नामुमकिन में परिवर्तित हो जाता है। मैं उदास होकर आज किनारे पर अश्रु बहा रही हूँ। मैं उदास होकर किनारे पर आज अश्रु बहा रही हूँ। तभी मैंने पाया इंसान बहुत ही क्रूर, अपने नवजात शिशु को मरने छोड़ आया समंदर किनारे। अपने बच्चे को अपने नवजात शिशु को मरने छोड़ आया किनारे पर। ऐसी भी क्या वजह रही होगी, ऐसी भी क्या वजह रही होगी। मैं पहुंची उस शिशु के समीप, अपनी चोंच से उसे सहलाने लगी। तभी एक फरिश्ता आया और उस शिशु को ले गया। ए खुदा, ये कैसा न्याय कुदरत का, ए खुदा, ये कैसा न्याय कुदरत का। जिसके पास वो मिट्टी जो खो जाए वो सोना है, इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो रोना। होती अगर मैं इंसान, कुछ किताबें पढ़ लेती और अपने सवालों के जवाब पा लेती, पर मैं हूँ बन की चिड़िया, मेरा जीवन ही मेरी किताब। अगर इंसान सभी क्रूरता की मिसाल, हे प्रभु, मैं चिड़िया ही अच्छी। अगले जन्म अपने बच्चे को फिर से मिल लूँगी, तब तक इसी समंदर के किनारे, तब तक इसी समंदर की साक्षी बनकर रहूँगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये छोटी सी जो मैंने कविता अभी आपके सामने प्रस्तुत की, ये आपको मैसेज देगी कि हमें लाइफ में ह्यूमन इमोशंस को किस तरह से संभालना चाहिए, रिश्तों को किस तरह से संभालना चाहिए। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक ह्यूमन बीइंग है, इस कविता में लिखा गया है कि एक आदमी आता है और अपने शिशु को किनारे छोड़कर चला जाता है मारने के लिए। दोस्तों, पशु पक्षी ऐसे नहीं होते हैं। वे अपने जान की परवाह किए बिना भी अपने बच्चों को संभालते हैं, उनका रक्षण करते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ मैंने ये कहने की कोशिश की है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए दोस्तों, और हमें कभी किसी को कम या ज़्यादा आंकना नहीं चाहिए। यहाँ एक छोटी सी चिड़िया एक इतना बड़ा मैसेज अगर दे सकती है, तो हम और आप अपनी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरत बनाएं, इतनी खूबसूरत से शेप करें अपनी ज़िंदगी कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम हो। तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट, दिस इज श्रद्धा व्यास साइनिंग ऑफ। नमस्कार।